सुल्तान ने मेरी टांगें उठाई और अपना तोता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप दोस्त लोगों को खुशामदीद कहते हैं। इसने मेरी टांगें उठाई और अपना तोता मेरी चिड़िया के दरमियान रगड़ने लगा। मैंने अपने साथ कहा, और कितना तड़पाना है, जल्दी करो। सुल्तान ने फुल जोश में अपना तोता मेरी नाजुक चिड़िया पर रख कर दबा दिया और अंदर जाने लगा। जब पूरा तोता मेरी चिड़िया में चला गया तो वो झुककर प्यार करने लगा और हम दोनों मज़े से मैच देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अफराद है और मेरी उम्र 32 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूँ है कि मेरी नंदनी की शादी थी। क्योंकि उनका मकान अलीहद था तो मुझे शादी के पहले 3 दिन उसके साथ रहना था। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए के घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। खैर, दिन तो गुजर गया और रात 11 बजे के करीब सब लोग चले गए। मैं भी गेस्ट रूम में आ गई। कुछ देर ही गुजर थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने कज़न को कॉल की और आने का कहा तो उसने कहा कि बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। सुल्तान उसका भाई और मेरा कज़न है जो तफरीह या मेरा हम उम्र है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था तो मैंने कहा ठीक है, और ऐसे ही भी सोना नहीं है। सुल्तान ने पहुँच कर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बाहर वाला दरवाज़ा खोला और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर हम बातें करने रहते हैं और तकरीबन 12 बजे सुल्तान ने लाइट ऑफ करके कहा तुम सो जाओ और खुद मोबाइल में मशरूफ हो गया। कुछ देर में उसे देखती रही और मैंने दुपट्टा उतार कर साइड में रखा और करवट लेकर सोने लगी। ना जाने कब मेरी आंख लगी। अभी मैं कुछ नींद में थी कि अपने जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीजी कर रहा है। इसने बड़ी सफाई से मेरी कमीज पीछे से ऊपर करके अपना हाथ मेरे कुल्हों पर रखा हुआ था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद उसने कुल्हों को संभालना शुरू कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फौरन करवट बदलकर अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। उसने भी डर कर अपना हाथ हटा दिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रख दिया। मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर अपना हाथ पेट से ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। मेरी एक माल्टे पर रख दिया और मेरे तो होश ही उड़ गए। यहाँ से निकाल दो, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही न दे का कमरा है, इसे क्या कहूँगी, और दूसरा अकेली डर भी लग रहा है, तो अगर ये चला गया तो मैं यहाँ क्या करूँगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। कुछ देर ऐसे रहने के बाद वो माल्टे को हल्के हल्के दबाने लगा और मज़े लेने लगा। क्योंकि मैंने भी कमीज के नीचे कुछ नहीं पहना था, मेरे माल्टों को भी दबाना था। माल्टे सख्त हो गए। हाथ सलवार के ऊपर से मेरी चिड़िया पर रख दिया। उसके हाथ का लोशन पर का शिद्दत की इंतहाई को पहुँच गई। मेरे जिस्म में करवट दौड़ने लगा। मैं उसकी गर्मी को पूरी तरह महसूस कर रही थी। साथ ही साथ माल्टों की भी मालिश हो रही थी, लेकिन उसके यही लग रहा था कि मैं सो रही हूँ। जिसने उसकी हिम्मत बढ़ती गई और उसने मेरी कमीज को आस्ते आस्ते ऊपर करना शुरू कर दिया। क्योंकि पीछे से उसने पहले ही कमीज ऊपर कर दी थी, तो सामने से भी अब कोई मसला ना हुआ। कुछ ही देर में सुल्तान ने मेरी माल्टों को फीस के कैद से आज़ाद कर दिया और मेरे ऊपर चढ़ गया। दोनों माल्टों को बार बार प्यार करने लगा और हाथ से कुछ देर दबाने लगा। खैर, उसने बहुत करने की अंदाज़ात बंद कर पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। जार बंद खोलने के बाद कुछ देर उसने कुछ ना किया और फिर सलार को फैलाकर नीचे कर दिया, जिससे मेरी छोटी चिड़िया और बड़ी चिड़िया भी लिबास हो गई। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और मेरी चिड़िया और माल्टों को गौर से देखने लगा। मेरे माल्टे जितने चिड़िया पर हल्के हल्के बाल जिस्म पर चमक रहे थे। अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरा और मेरी चिड़िया को दोनों तरफ से चूमने लगा। इसके बाद उसने अपना हाथ मेरी
चिड़िया पर रख दिया। जब कोई हरकत न हुई तो चिड़िया को हल्के हल्के संभालने लगा। उसका हाथ मजे नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि मेरे दोनों टांगों के दरमियान फासला कम था तो उसका हाथ नीचे नहीं जा रहा था। इसलिए डर लग रहा था कि कहीं मेरी आंख न खुल जाए, इसलिए जोर भी नहीं लगा सकता था। अभी पाँव खुल दो, लेकिन शर्म भी आ रही थी। सुल्तान ने धीरे धीरे मेरी एक टांग को हरकत देकर जगह बदलना चाहा, लेकिन वो ज्यादा कामयाब न हो सका। खैर उसने दोबारा अपना हाथ मेरी चिड़िया पर रख दिया और दबाने लगा। मुझसे भी नहीं हो रहा था, मैं भी पूरा मजा लेने के लिए बेचैन थी। यूं ही उसने जोश में आकर मेरी चिड़िया को दबा दिया। मैंने हल्के से सुलकारी लिए और उसका हाथ पकड़ लिया और डर गया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इसने क्या कहा? शोर नहीं करना वरना तुम्हारी नींद को हम पर शक हो जाएगा। उसने कहा कि उठना नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। बोला, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहे बगैर कर रहिए। कहती है कि इसने अपने होंठ मेरे होंठों से मिला दिए। मैं भी गर्म थी, लेकिन थोड़ी सी बनावटी जिद करने के बाद उसका साथ देने लगी। उस दौरान उसका ट्राउजर नीचे करके उसका तोता हाथ में लेकर सहलाने लगी। उसने मुझे साथ दिया देखकर जल्दी जल्दी खूब ही बेलबास हो गया और मुझे भी बेलबास कर दिया। अब मैं पूरी तरह बेलबास हो गई थी। फिर प्यार किया, उसके बाद वाल्टों पर नोट पड़ा नहीं, मैं उसका सरासर जोर दबाती रही और पागलों की तरह प्यार करने लगा था। मेरी टांगी उठाई और अपना तोता मेरी चिड़िया के दरमियान रगड़ने लगा। मैंने ऐसे कहा, और कितना तड़पाना है, जल्दी करो। सुल्तान ने पूरी जोश में अपना तोता मेरी नज़दीक चिड़िया पर रखकर दबा दिया और अंदर जाने दिया। जब पूरा तोता मेरी चिड़िया में चला गया तो वो झुककर मुझे प्यार करने लगा और हम दोनों मजे से मैच खेलने लगे। सुल्तान जोश में आकर बहुत जोर जोर से मैच खेलने लगा। मैंने जोश में सुल्तान की होंठ को काट लिया और वो फौरन हट गया, लेकिन उसने अपना मुंह मेरे वाल्टों पर रख दिया और बारी बारी दोनों वाल्टों को काटने लगा। दर्द से मैं कराह रही थी और जोर जोर से कह रहा था कि मैं फारिग हो गई हूँ, और वो भी करीब ही था। मैंने कहा, पानी अंदर ना निकालना। तो उसने कहा, क्या होता है, 3 तो पहले से है, 1 भी हो जाएगा। और 1 घंटे तक मैच खेलती रही। इसके बाद सुल्तान मेरे ऊपर ढेर हो गया और घर के सांस लेने लगा। मैंने कहा, बस थक गए? तो उसने कहा कि अभी तो एक तड़प लगानी है। मैंने कहा, पागल ना बनो, अभी 2 रातें और भी हैं। लेकिन वो मेरे जिस्म का मजा ले चुका था, कह रहा सकता। हमने फिर से प्यार किया और उसने मेरे वाल्टों को बारी बारी प्यार से और जोर जोर से चूसना और पहले की तरह पूरी जिस्म की प्यार करने लगा। बाद उसने मुझे उल्टा कर दिया, पीछे कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जहाँ पर प्यार ना किया हो। फिर उसने अपना तोता मेरी चिड़िया पर रख कर सीट करके लगा दिया, तो मैंने पकड़ कर चिड़िया चिड़िया से उसे अंदर दाखिल कर दिया। काफी देर ऐसे ही करता रहा, फिर खुद सोफे पर बैठ गया और मुझे कहा, मैंने तुम्हें मजे दे दिए, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे मजे दो। वो लेट गया, उसका तोता खड़ा था और मैंने पकड़कर अपनी चिड़िया के अंदर सेट किया और ऊपर नीचे होकर उसे मजे देने लगी। इस तरह 2 घंटे तक हम मजे से मैच खेलते रहे। जब फारिग हुए तो फिर वो ऊपर लेट गया और मैं उसके बालों में उंगलियां फेराने लगी। फिर सुल्तान मुझे प्यार करने लगा। मैंने भी भरपूर प्यार किया और फिर कहा, कपड़े पहन लो और घर जाओ, किसी को शक ना हो जाए। हमने कपड़े पहने और जाने होते हुए सुल्तान ने 2-3 बार जबरदस्ती प्यार किया और मुझे पीछे वाली खजाने को दबाते हुए कहा, कान में कहा, रात को तेल जरूर रखना, पीछे वाली खजाने से भी मजे करेंगे। बहुत मुश्किल से उसको भेजा और मार गई तो हालत पूछा। मैंने कहा, थक गई हूँ और रात को देर से सोई थी, तो इसलिए फिर
नहा कर तैयार हो गई और काम आज में लग रही, लेकिन रात का शदीद इंतजार था क्योंकि अब रात को हो गई थी और फिर मजे करने हैं। तो दोस्तों आप